भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरे नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय, राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मनवाणी की पवित्रता के लिए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लेते हैं, जो हमारे पाप ताप संताप को नष्ट कर देने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए सभी का भगवान का नाम है। श्री राधा गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलू नहीं मैं कभी नाम तेरा, भूलू नहीं मैं कभी नाम तेरा। निष्काम होकर
ये दिन रात गाऊं निष्काम होकर दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हरे कृष्णा हरे बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर चराचर जगत में विराजमान आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता भगवती कुलजा माता के चरणों में कोटिशाह नमन करते हुए परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए अत्र उपस्थित ब्राह्मण देवताओं के चरणों में नमन।
माँ गंगा यमुना सरस्वती स्वरूपा मातृशक्ति देवियां और परीक्षित स्वरूप श्रोतागण महाराज, ध्रुव प्रहलाद स्वरूप नन्हे नन्हे बाल वृंद, व्यासपीठ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। परम सौभाग्य का अवसर है, धन्य है वो पुण्यात्मा जिनकी पुण्य स्मृति में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन चल रहा है। हमारे यजमान श्रीमती संध्या देवी जी एवं श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी और इनका समस्त परिवार मिलकर जो है इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य का विषय है। ये समय हर किसी को नहीं मिलता। जिसके ऊपर मेरे ठाकुर जी की कृपा होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, उन्हीं के घर में इनका पदार्पण होता है, इनका आगमन होता है। और ये उस आत्मा के, उस जीवात्मा के पुण्य है जिनके पुण्य स्मृति में ये भागवत की कथा हो रही है। हम आपके सौभाग्य की जितनी प्रशंसा करें कम है, क्योंकि इस कली काल के बीच में हम आप सभी को आपके सौभाग्य के कारण हमें भी इस कथा में सराबोर होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करें। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया है। कैसे है, ध्यान से सुने। उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनका सामर्थ्य क्या है। भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले जिनका स्वरूप सत्य घन है, चित्त घन है और आनंद घन है, जो इस संसार की उत्पत्ति के कारण है, इस संसार का जो पालन पोषण करने वाले हैं और जो इस संसार का लय विलय करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। और कैसे हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर दे, शमन कर दे, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के नमन करते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये संसार जो है तीन प्रकार के तापों से तपता रहता है। हर जीव को ये तीन प्रकार के ताप ग्रसित करते हैं। इन तापों का जो शमन कर दें, इन तापों का जो विनाश कर दें, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की चरणों में हम नमन करते हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की स्तुति आई है और महाराज तीसरे श्लोक से यहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों का और सूत जी महाराज जी का संवाद प्रारंभ होता है।
नैमिषारण्य के पावन भूमि पर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। जिस तरह से आप सभी कथा श्रवण के लिए बैठे हैं, उसी तरह से शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि नैमिष क्षेत्र में बैठे हैं, नैमिषारण्य में। और मुख्य वक्ता सूत जी महाराज हैं, जो शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को इस भागवत धर्म का उपदेश कर रहे हैं। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि इसी कलयुग के डर से, कलयुग के भय से वहां पर बैठे हैं। शौनक जी महाराज सबसे आगे श्रोता बनकर के बैठे हैं और सभी श्रोताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सभी श्रोताओं की ओर से प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले तो शौनक जी ने यहां पर सूत जी महाराज जी की प्रशंसा की। क्या कहा? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यान कथा सारम मम कर्णा रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान के भंडार हैं, आपके पास ज्ञान का प्रकाश है। कितना प्रकाश है? बोले इस त्रिभुवन के सूर्य में, त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश है, लेकिन आप ऐसे महात्मा है, ऐसे संत है महाराज, कि हम जैसे प्राणियों के घोर अंधकार को दूर करने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि सूर्य के समान प्रकाश है। इसलिए हे सूत जी, एक किरण जो है, इस प्रकाश की एक किरण हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि हम इस अंधकार से निकल सकें, इस संसार रूपी सागर से निकल सकें। ये संसार जो है महाराज, ये दुखालय है। इस संसार के तापों से यदि बचना चाहते हो तो बोले गोविंद की शरण में आ जाओ, भागवत की शरण में आ जाओ, सुख शास्त्र की शरण में आ जाओ। तो शौनक जी महाराज जानते हैं कि सूत जी महाराज इतिहास के जानकार है, कथाओं के जानकार है। इसलिए बड़ा सुंदर यहां पर प्रश्न पूछे। एक प्रश्न नहीं, बहुत से प्रश्न। पहले तो प्रशंसा की। देखो, वक्ता की प्रशंसा तो करनी ही पड़ती है। जब वक्ता की प्रशंसा करेंगे ना, तो वक्ता और गहरा जाने का प्रयास करता है। पर वक्ता प्रशंसनीय भी हो, झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर लगे कि बात आत्मा तक पहुंच रही है, हमारे आत्म तत्व को छू रही है बात, तो प्रशंसा कर दो। हो सकता है वो कथा वक्ता और डूबने का प्रयास करें। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो महाराज पहले तो सूत जी महाराज जी की बड़ी प्रशंसा की, फिर प्रश्न पूछे। क्या? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासष्ट वैष्णवहि क्रियते कथम। ये सूत जी महाराज, ये जो वैष्णव लोग हैं, ये माया मोह से बचने के लिए कौन सा सत्कार्य करते हैं? भक्ति को बढ़ाने के लिए, वैराग्य को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये कौन सा कार्य करते हैं? क्या करते हैं? महाराज कृपा करके
आप हमें बताइए कि वैष्णव जन, भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव किस तरह से भक्ति को बढ़ाने का, ज्ञान को बढ़ाने का, विवेक को बढ़ाने का, वैराग्य को बढ़ाने का सत्कार्य करते हैं। जब ये प्रश्न पूछे ना तो सूत जी महाराज गदगद हो गए। ऋषियों, तुम्हारे प्रश्न समस्त संसार के हित के लिए है। सुनो, आपका मेरे प्रति इतना प्रेम है, इतनी प्रीति है, इतनी श्रद्धा है, विश्वास है, तो सुनो, जितना मैंने सुना है अपने गुरु के मुख से उतना मैं आपको सुना रहा हूं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, इस संसार में सबसे अधिक भय यदि लगता है तो मृत्यु से लगता है, और मृत्यु के भय को भी दूर करने के लिए ये शुक शास्त्र का निर्माण हुआ है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस काल रूपी व्याल संसार में मृत्यु का भय सबको त्रसित करता है। ये जो संसार है ना, इसे काल रूप कहा है महाराज। काल रूपी व्याल है, ये सर्प है, और इस सर्प के मुख में हम आप सभी जीव बैठे हुए हैं। कब तक जीवित है? बोले जब तक ये सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर देता तब तक जीवित है। बोले इस मृत्यु के भय को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। शुकदेव जी के द्वारा कली काल के बीच में ये श्रीमद् भागवत महापुराण का गान हुआ है, गाया गया है। इसलिए यही वो साधन है जिससे भक्ति का उद्गम होता है, वैराग्य का उद्गम होता है, ज्ञान बढ़ता है, विवेक की प्राप्ति होती है। ऋषियों देखो, महाराज परीक्षित को भी मरने का ही भय हुआ। अगर राजा परीक्षित को मरने का भय नहीं होता तो ईमानदारी से बताना, राजा परीक्षित का राजपाट छूटता? नहीं छूटता। क्यों छूटा? जब पता चला कि मेरे पास मात्र 7 ही दिन है, 7 ही दिवस है, मुझे कोई अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लेना चाहिए। तो मृत्यु के भय के कारण घर छूट गया, राजपाट छूटा, और गंगा के पावन तट पर पहुंचे। जैसे ही गंगा के पावन तट पर पहुंचे, बस मन में एक ही प्रश्न चल रहा है, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे, आगे कथा आएगी, कल की कथा में कथा आएगी। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न चल रहा था। संतों की कृपा थी तो संतों का आगमन हो गया। अनेकों संत महात्मा वहां पर पधारे महाराज। ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि पधारे। सबसे राजा परीक्षित यही पूछ रहे हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए, जो जल्दी मरने वाला। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है। उन्हीं दिनों वहां पर एक अवधूत महात्मा, अवधूत संत शुकदेव जी का आगमन उस गंगा के पावन तट पर हुआ। तो राजा परीक्षित ने उनसे प्रश्न पूछा, तो उनसे प्रश्न जब पूछा तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए शुकदेव जी श्रीमद् भागवतामृत का पान राजा परीक्षित को कराने लगे। तो देखते ही देखते स्वर्ग से देवता लोग अपना सुधा कुंभम घृत्वैव देवा तत्र समागमन। देखते ही देखते देवता लोग जो है वहां पर पधार गए।
और सुखदेव जी के आगे वो अमृत का कलश धरा। महाराज राजा परीक्षित को मरने का ही तो भय है, आप राजा परीक्षित को इस कथामृत को, इस सुधामृत को पिलाइए, और ये जो कथामृत आप राजा परीक्षित को पिला रहे हैं ये हमें पिलाइए। सुखदेव जी मन में सोचने लगे, अरे ये देवता लोग कब से परमार्थी हो गए, ये तो स्वार्थ की बात किया करते हैं। ध्यान से सुनना, इस कथा की महिमा को स्वामी सुखदेव जी ने स्वर्ग का अमृत इस कथामृत के आगे ठुकरा दिया। कह दिया, अरे देवताओं तुम स्वार्थी बनकर के आए, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। बोले कहां स्वर्ग का अमृत और कहां ये कथा अमृत। अरे तुम्हारे अमृत के आगे इस कथामृत की तुलना नहीं हो सकती। अरे भला कांच के टुकड़े के आगे मणि की तुलना हो सकती है? यानी स्वर्ग के अमृत को सुखदेव जी ने इस कथामृत के आगे, भागवतामृत के आगे ऐसे बताया जैसे एक बहुमूल्य मणि के आगे कांच का टुकड़ा हो। धन्य है स्वामी सुखदेव जी। ये तो स्वामी सुखदेव जी थे, है ना, अवधूत महात्मा थे। कहीं हम जैसे व्यासों की बात होती तो हम तो सौदागर बन जाते। प्रेम से घोष जय श्री कृष्ण लगा लेते देवताओं से सौदा। देवताओं से कहते ठीक है लाओ भैया इस अमृत के कलश को। बैठ जाते चौराहे पर, लग जाते बोलने, महाराज अमृत की 2 बूंदे 1 करोड़ रुपए में। लेकिन वो थे सुखदेव जी महाराज, जो अवधूत महात्मा थे, वैरागी थे। विरक्त की पराकाष्ठा है सुखदेव जी में, अंतिम पराकाष्ठा। इसलिए ठुकराया देवताओं को, इंद्र आदि देवताओं को ठुकरा दिया। बोले दौड़ जाओ यहां से, तुम्हारे अमृत के आगे, मेरे कथामृत के आगे तुम्हारा यह स्वर्ग का अमृत ऐसे है जैसे बहुमूल्य मणि के आगे कांच का टुकड़ा है। इस तरह से देवताओं का उपहास किया और वहां से भगा दिया। देवता लोग दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा बाबा की शरण में, ब्रह्मा बाबा से प्रार्थना करने लगे, महाराज ऐसा इस अमृत में क्या है जो हम देवताओं को ठुकरा दिया और मृत्यु मंडल के प्राणियों को इस कथा को सुनने का अधिकारी समझ लिया। राजा परीक्षित को अधिकारी समझा, हमें अधिकारी नहीं समझा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं चिंता क्यों करते हैं, अभी देख लेते हैं कि इस कथा का परिणाम क्या निकलता है, इसका परिणाम क्या होता है अभी देख लेंगे, चिंता मत करो। सो वो ब्रह्मलोक का समय है महाराज, ये मृत्युलोक का समय है। अब ब्रह्मलोक के समय के आगे मृत्युलोक का समय तो कुछ भी नहीं है। क्षण क्या एक त्रुटि में बीत जाएगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अब देवताओं ने थोड़ा धैर्य रखा और ब्रह्मलोक के समय के आगे वो 7 दिन तो ऐसे बीत गए पलक झपकते ही। जो 7 दिन बीते ब्रह्मा बाबा ने देखा, उसी समय बैकुंठ धाम से राजा परीक्षित के लिए बड़ा सुंदर विमान उतरा और उस विमान पर भगवान की 2 पार्षद है जो नारायण के समान है। नारायण ने कहा, पार्षदों ने कहा, आओ परीक्षित तुम बैकुंठ के अधिकारी बन गए, बैठिए विमान पर। सारे देवता जो है आश्चर्यचकित हो गए, धन्य हो गए और ब्रह्मा बाबा भी बड़े आश्चर्यचकित हुए। ब्रह्मा बाबा ने देखा, अरे इस भागवतामृत में इतनी शक्ति, जरा देखे तो सही कि इसमें है क्या। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया,
राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोकी तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजा। ब्रह्मा बाबा ने सत्यलोक में तराजू को उठाया, एक तरफ को एक और सारे धर्म ग्रंथों को रखा, सभी साधनों को रखा और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण के इस ग्रंथ को, इस पुराण को रखा। जो तौल करके देखा, उठा करके देखा तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। पलड़ा भारी हो गया और ब्रह्मा बाबा ने गर्जना कर दी, घोषणा कर दी, गर्ज करके कहा, अरे श्रीमद् भागवत महापुराण ही है जो मुक्ति दानेन गर्जदी, जो मुक्ति दान की गर्जना करता है, वो मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जती, घोषणा कर दी ब्रह्मा बाबा ने। तो महाराज देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, भागवत की महिमा का गान करने लगे, सत्संग की महिमा का गान करने लगे। अच्छा, सूत जी महाराज इस कथा को सुना रहे हैं, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सुन रहे हैं। शौनक जी ने प्रश्न पूछा, बोले महाराज ये तो बताओ कि ये 7 दिन तक चलने वाली परंपरा कब से प्रारंभ हुई? इस मृत्यु मंडल पर ये भागवत की कथा कब से प्रारंभ हुई? हम जानना चाहते हैं। तब जो है सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों,